आज के ब्लॉग में मैं शिक्षकों की बात करूंगा। शिक्षक जो कि आपके और हमारे कई परिचित आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, हमारे आसपास हैं। और क्योंकि शिक्षा गांव से लेकर के चाहे प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कहीं ना कहीं टीचरों से मुलाकात होती है, उनसे बात होती है। और उनके बारे में थोड़ा मैं आजकल डिटेल्स में इसलिए पूछता हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार शिक्षा तंत्र को चौपट करना चाहती है, बर्बाद कर देना चाहती है, तब से मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं टीचरों से कई बार फिर पूछता हूँ कि जब उनके पास देखता हूँ कि फाइलों के ढेर लगे रहते हैं, जिसमें एसआईआर से लेकर के टीके लगाना और पता नहीं क्या क्या ऐसे अजीबोगरीब काम उनसे करवाए जा रहे हैं, जिससे हमारे छात्रों का भविष्य चौपट हो ही रहा है। लेकिन उनकी भी बहुत बुरी फजीयत हो रही है और वो सिर्फ झेल रहे हैं, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है, इसलिए तनख्वाह चाहिए। नहीं तो शायद ऐसी भी नौबत है कि कई जो हमारे शिक्षक हैं वो इतने उस काम में इतने डूब गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और कई बार ऐसा काम होता है कि उनके बस का भी नहीं रहता है। कई शिक्षकों को मैं जानता हूं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी भी रगड़ाई बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जैसे एक स्वस्थ आदमी की है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे टीचरों को जो यातनाएं दे रहे हैं, जिस तरह से उनको सताया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। और बात इसलिए आज करूंगा क्योंकि आज मुझे एक नई खबर सुनने को मिली है। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि उनका जो काम है शिक्षा का, वो तो बंद कर ही दिया लगभग। उसके लिए तो उनके पास शायद अगर 8 घंटे का हम समय समझते हैं कि 8 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, तो उसमें से शायद 1 घंटा भी उनको पढ़ाने के लिए नहीं मिलता है। और शायद वो भी हफ्तों में कभी, क्योंकि उनको सारा काम हमेशा इसका जो है जनगणना का काम हो गया, एसआईआर का काम हो गया, कभी कोई भी सरकार का कोई भी जो चीज़ आती है सामने कि कोई भी स्कीम आती है, उसमें टीचरों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी गांव में जितने तरह काम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि टीकाकरण जो कि स्वास्थ्य विभाग का काम है, एनएम का काम होता था, वो भी अब इनको दिया जा रहा है। लेकिन एक अजीबोगरीब घटना की मैं आज बात कर रहा हूँ, जो मैंने आज सुनी, और आपने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी कि अब ये चलन उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया है, योगी आदित्यनाथ के सूबे से, उत्तर प्रदेश से, कि वहाँ पर अब शिक्षकों को बाकायदा सरकारी आदेश निकला है कि हर टीचर 46 किलो भूसा इकट्ठा करेगा और जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। यानी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। अब जो बच्चे हुए शिक्षक हैं, कुछ को तो लगा ही रखा है एसआईआर में और इसमें जनगणना में और टीकाकरण में, लेकिन जो बच्चे कुछ टीचर हैं जो थोड़ा पढ़ा रहे हैं, अब उनको भूसा इकट्ठा करने में लगा दिया कि आप जो है भैंसों के लिए, गाय के लिए भूसा इकट्ठा करेंगे। और ये बाकायदा सरकारी आदेश है। तो जो चारा है वो पशु विभाग में पहुंचाना है, पशु अधिकारी जो होगा एरिया का, उसके यहाँ पर जमा करना है। और उसमें बाकायदा एंट्री होगी रजिस्टर में कि किस टीचर ने ये 46 किलो पहुँचाया है या कम ज़्यादा पहुँचाया है, वो सारी एंट्री वहाँ पर होगी। और तब उनका जो है तय होगा कि हाँ, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अन्यथा आपकी नौकरी जा सकती है। तो अब शिक्षकों को पहले जनगणना, फिर ये एसआईआर, फिर दूसरी चीज़ें, उसके बाद फिर टीकाकरण, और अब जो उनका काम ही नहीं है, अब जो भैंस और गाय भैंस का काम है वो भी उनको सौंप दिया है। उनको पालने का काम भी अब टीचरों को सौंप दिया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी देश की जो ये शिक्षा प्रणाली है, इसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और हमारे सामने किया जा रहा है। और हम फिर भी अगर इनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये दुर्भाग्य है और ये हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम इस देश की बर्बादी की दास्तान अपने हाथों से लिख रहे हैं। धन्यवाद।